महाभारत को शास्त्रों में पांचवा वेद कहा गया है। इसके रचयिता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास हैं। महर्षि वेदव्यास ने इस ग्रंथ के बारे में स्वयं कहा है, यन्ने हास्ति न कुत्रचित, अर्थात जिस विषय की चर्चा इस ग्रंथ में नहीं की गई है उसकी चर्चा अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है। आज हम आपको बता रहे हैं महाभारत के उन प्रमुख पात्रों के बारे में जिनके बिना ये कथा अधूरी है। नंबर 1, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को महाभारत का सबसे प्रमुख पात्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि भीष्म ही महाभारत के इकलौते ऐसे पात्र थे जो प्रारंभ से अंत तक इसमें बने रहे। भीष्म के पिता राजा शांतनु व माता देवनदी गंगा थी। भीष्म का मूल नाम देवव्रत था। राजा शांतनु जब सत्यवती पर मोहित हुए तब अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए देवव्रत ने सारी उम्र ब्रह्मचारी रहकर हस्तिनापुर की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली और सत्यवती को ले जाकर अपने पिता को सौंप दिया। पिता शांतनु ने देवव्रत की इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। देवव्रत की इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म प्रसिद्ध हुआ। पांडवों को बताया था अपनी मृत्यु का रहस्य। युद्ध में जब पांडव भीष्म को पराजित नहीं कर पाए तो उन्होंने जाकर भीष्म से ही इसका उपाय पूछा। तब भीष्म पितामह ने बताया कि तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है वह पहले एक स्त्री था, बाद में पुरुष बना। अर्जुन शिखंडी को आगे कर मुझ पर बाणों का प्रहार करे। वह जब मेरे सामने होगा तो बाण नहीं चलाऊंगा। इस मौके का फ़ायदा उठाकर अर्जुन मुझे बाणों से घायल कर दे। पांडवों ने यही युक्ति अपनाई और भीष्म पितामह पर विजय प्राप्त की। युद्ध समाप्त होने के 58 दिन बाद जब सूर्यदेव उत्तरायण हो गए तब भीष्म ने अपनी इच्छा से प्राण त्यागे। नंबर 2, गुरु द्रोणाचार्य। कौरवों व पांडवों को अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने ही दी थी। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। महाभारत के अनुसार एक बार महर्षि भारद्वाज जब सुबह गंगा स्नान करने गए, वहाँ उन्होंने घृताची नामक अप्सरा को जल से निकलते देखा। यह देखकर उनके मन में विकार आ गया और उनका वीर्य स्खलित होने लगा। यह देखकर उन्होंने अपने वीर्य को द्रोण नामक एक बर्तन में संग्रहित कर लिया। उसी में से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। जब द्रोणाचार्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि भगवान परशुराम ब्राह्मणों को अपना सर्वस्त्र दान कर रहे हैं। द्रोणाचार्य भी उनके पास गए और अपना परिचय दिया। द्रोणाचार्य ने भगवान परशुराम से उनके सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र मांग लिए और उनके प्रयोग की विधि भी सीख ली। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। छल से हुआ था वध। कौरवों पांडवों के युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों की ओर थे। जब पांडव किसी भी तरह उन हरा नहीं पाए तो उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के वध की योजना बनाई। उस योजना के अनुसार भीम ने अपनी ही सेना के अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला और द्रोणाचार्य के सामने जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया। अपने पुत्र की मृत्यु का सच मानकर गुरु द्रोण ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए और अपने रथ के पिछले भाग में बैठकर ध्यान करने लगे। अवसर देखकर धृष्टद्युम्न ने तलवार से गुरु द्रोण का वध कर दिया। नंबर 3, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। इनकी माता का नाम देवकी व पिता का नाम वासुदेव था। समय समय पर श्री कृष्ण ने पांडवों की सहायता की। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने ही सबसे बड़े राजनीतिकार की भूमिका निभाते हुए पांडवों को विजय दिलवाई। श्री कृष्ण की योजना के अनुसार ही पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था। उस यज्ञ में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। श्री कृष्ण ही शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में गए थे और पांडवों की ओर से 5 गांव मांगे थे। युद्ध के प्रारंभ में जब अर्जुन कौरवों की सेना में अपने प्रियजनों को देखकर विचलित हुए तब श्री कृष्ण ने ही उन्हें गीता का उपदेश दिया था। अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से जब उत्तरा का पुत्र मृत पैदा हुआ तब श्री कृष्ण ने अपने तप के बल से जीवित कर दिया था। गांधारी ने दिया था श्री कृष्ण को श्राप। युद्ध समाप्त होने के बाद जब धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती आदि कुरुकुल की स्त्रियां कुरुक्षेत्र आईं तो यहाँ अपने पुत्रों, पति व भाई आदि के शव देखकर उन्होंने बहुत विलाप किया। अपने पुत्रों के शव देखकर गांधारी थोड़ी देर के लिए अचेत हो गई। होश आने पर गांधारी को बहुत क्रोध आया और वे श्री कृष्ण से बोली कि पांडव व कौरव आपसी फूट के कारण ही नष्ट हुए हैं, किंतु तुम चाहते तो इन्हें रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। ऐसा कहकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया
कि आज से 36 वर्ष बाद तुम भी अपने परिवार वालों का वध करोगे और अपने मंत्री पुत्रों आदि के नाश हो जाने पर एक अनाथ की तरह मारे जाओगे। उस दिन तुम्हारे परिवार की स्त्रियां भी इसी प्रकार विलाप करेंगी। गांधारी के श्राप देने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि वृष्णिवंशियों का नाश इसी प्रकार होगा। ये मैं पहले से जानता था, क्योंकि मेरे अलावा कोई भी उनका संहार नहीं कर सकता। अतः आपके श्राप के अनुसार ही यदुवंशी आपसी कलह से नष्ट होंगे। नंबर 4, कर्ण। जब पांडवों की माता कुंती बाल्यावस्था में थी, उस समय उन्होंने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया, जिससे वह किसी भी देवता का आवाहन कर उससे पुत्र प्राप्ति कर सकती थी। विवाह से पूर्व इस मंत्र की शक्ति को देखने के लिए एक दिन कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन किया, जिसके फलस्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। किंतु लोकलाज के भय से कुंती ने कर्ण को नदी में बहा दिया। कर्ण दिव्य कवच कुंडल के साथ ही पैदा हुआ था। कर्ण का पालन पोषण धृतराष्ट्र के साथ ही अधिरथ व उसकी पत्नी राधा ने किया। राधा का पुत्र समझे जाने के कारण कर्ण राधे नाम से भी जाना जाने लगा। युद्ध के दौरान कर्ण ने कौरवों का साथ दिया। श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और उसे अपने दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी नहीं रहा। इसी समय अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। इंद्र को दान कर दिए थे कवच कुंडल। देवराज इंद्र का अर्जुन पर विशेष स्नेह था। इंद्र जानते थे कि जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल हैं, उससे कोई नहीं जीत सकता। तब एक दिन इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण के पास आए और भिक्षा में कवच कुंडल मांग लिए। तब कर्ण ने ब्राह्मण से कहा कि आप स्वयं देवराज इंद्र हैं, ये बात मैं जानता हूँ। आप स्वयं मुझसे याचना कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको अपने कवच कुंडल अवश्य दूंगा, लेकिन इसके बदले आपको भी मुझे यह अमोघ शक्ति देनी होगी। देवराज इंद्र ने कर्ण को वो अमोघ शक्ति दे दी और कहा कि इस शक्ति का प्रयोग तुम सिर्फ एक बार ही कर सकोगे। कर्ण ने देवराज इंद्र की बात मानकर वह अमोघ शक्ति ले ली और कवच कुंडल इंद्र को दे दिए। नंबर 5, शकुनी। शकुनी गांधारी का भाई था। धृतराष्ट्र व गांधारी के विवाह के बाद शकुनी हस्तिनापुर में ही आकर बस गए। यहाँ वे कौरवों को सदैव पांडवों के विरुद्ध भड़काते रहते थे। पांडवों का अंत कराने के लिए शकुनी ने कई योजनाएं बनाई, लेकिन उनकी कोई चाल सफल नहीं हो पाई थी। ऐसे हुई मृत्यु। युद्ध में सहदेव ने वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए शकुनी और उलूक को घायल कर दिया और देखते ही देखते उलूक का वध दिया। अपने पुत्र का शव देखकर शकुनी को बहुत दुख हुआ और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। सहदेव ने शकुनी का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। घायल होने पर भी शकुनी ने बहुत समय तक सहदेव से युद्ध किया और अंत में सहदेव के हाथों मारा गया।